आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के जल विभाजक पर्वत और छत्तीसगढ़ में मौजूद जितने भी पर्वत पठार हैं उसका एक कम्प्लीटली लिस्ट बनाएंगे और एग्ज़ाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है उसको अलग बताऊंगा और जिसको हमको पढ़ना भी चाहिए उसके अलावा उसके बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो बनेगा नहीं। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के जल विभाजक पर्वत। कहने का अर्थ यह है कि छत्तीसगढ़ में मौजूद वे पर्वत जो दो नदियों के बीच स्थित हैं या दो नदियों के बीच जल का विभाजन करते हैं। ठीक है, पहला जो है इसमें ये टोटल 4 ही हैं। पहला जो है केशकाल पर्वत। केशकाल पर्वत के बारे में मैं बताया था कि कहाँ मौजूद है। तो केशकाल पर्वत कोंडागांव में मौजूद है। बस्तर का प्रवेश द्वार भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो यह कौन कौन से नदी के बीच में जल विभाजक का कार्य करता है केशकाल पर्वत, वो याद रखिए आप। महानदी और इंद्रावती नदी, महानदी और इंद्रावती नदी के बीच यह जल विभाजन का कार्य करता है। इसके अलावा यह छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर पठार के मध्य सीमा रेखा भी बनाता है, मध्य सीमा बनाता है। अब यहाँ पे देखिए जो महानदी में बताया था वो छत्तीसगढ़ बेसिन का नदी है। सेम इंद्रावती नदी बस्तर के पठार या दंडकारण्य पठार का नदी है। तो इन दोनों के बीच में यह केशकाल पर्वत क्या बनाता है, जल विभाजक का कार्य करता है और छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर पठार के बीच मध्य मतलब उसके बीच सीमा बनाता है। और इसका यह कहाँ मौजूद है केशकाल पर्वत, तो कोंडागांव में है। नेक्स्ट दूसरा मैकल पर्वत श्रेणी। मैकल पर्वत श्रेणी जो है छत्तीसगढ़ के अलावा कहाँ कहाँ मौजूद है, तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। ठीक है, तो मैकल पर्वत श्रेणी किसके किसके बीच में जल विभाजक का कार्य करता है, तो यह शिवनाथ नदी और वेनगंगा नदी। वेनगंगा नदी कहाँ है, आपका महाराष्ट्र में है। तो शिवनाथ और वेनगंगा नदी के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। उसके अलावा यह महानदी अपवाह तंत्र, महानदी अपवाह तंत्र और नर्मदा अपवाह तंत्र के बीच भी जल विभाजक का कार्य करता है। ठीक है, तीसरा देवगढ़ की पहाड़ी। देवगढ़ की पहाड़ी सरगुजा जिले में स्थित है। पूर्वी बघेलखंड के पठार का यह हिस्सा है। ठीक है, तो देवगढ़ की पहाड़ी यह किसके किसके बीच में जल विभाजक का कार्य करता है, तो गोपद नदी और रिहंद नदी के बीच में जल विभाजक का कार्य करता है देवगढ़ की पहाड़ी। नेक्स्ट चौथा कैमूर पर्वत। कैमूर पर्वत भी कैमूर पर्वत कोरिया जिले में स्थित है। यह भी पूर्वी बघेलखंड के पठार का हिस्सा है। ठीक ना, हसदो नदी का उद्गम स्थल भी बोला जाता है इसे। तो कौन कौन सी नदी के बीच जल विभाजक का कार्य करता है, गंगा और महानदी के बीच यह जल विभाजक का कार्य करता है। ठीक है, तो ये हो गया छत्तीसगढ़ के जो जल विभाजक पर्वत थे, वो कुल टोटल 4 हैं, आप इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्वत, पहाड़ी, उच्चावच स्थल तथा क्षेत्र। छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्वत, पहाड़ी, उच्चावच स्थल तथा क्षेत्र।
अब एक साइड आप याद रख लीजिए पहाड़ी या चोटी, दूसरा साइड इसका ऊंचाई, तीसरे साइड आपका क्षेत्र, कौन से क्षेत्र में मौजूद है। ठीक है, ये लिस्ट बनाते हैं हम लोग, जो इम्पोर्टेंट है उसमें मैं टिक मार्क भी करूँगा। तो सबसे पहला जो है वो है गौरलाटा, सामरी क्षेत्र का हिस्सा है। सामरी, जसपुर सामरी पाठ में आता है गौरलाटा। इसकी ऊंचाई 1225 मीटर है, ये मैं बता चुका हूँ। और छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक ऊंची जो चोटी है वह गौरलाटा। कहाँ पे है? सामरी पाठ का हिस्सा है, मैं बताया, और यह बलरामपुर जिले में स्थित है। सर्वाधिक ऊंचाई हो गया, इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, नंदीराज की बात करें तो बैलाडीला में आता है, दंतेवाड़ा जिले में। इसकी ऊंचाई जो है 1210 मीटर। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो नंदीराज है, यह आता है बैलाडीला में, दंतेवाड़ा जिला। तीसरा जो है वो बदरगढ़, तीसरा जो है वो बदरगढ़ है। इसकी भी ऊंचाई आप याद रखिए 1176 मीटर। बदरगढ़ जो है मैकल श्रेणी का हिस्सा है और कवर्धा या कबीरधाम जिले में यह मौजूद है, ये भी इम्पोर्टेंट है। चौथा है मैनपाट, छत्तीसगढ़ का जो शिमला कहा जाता है, मैनपाट। ठीक है, 1962 में जो तिब्बती शरणार्थी थे उनको यहीं पे बसाया गया था। यहाँ की सबसे ऊंची जो चोटी है, नाम ही उसका मैनपाट है। ठीक है, और ये कौन से जिले में स्थित है? सरगुजा जिले में। इसका हाइट आप याद मत रखिए तो भी चलेगा, सरगुजा जिला। ठीक है, नेक्स्ट आपका अबूझमार की पहाड़ी, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? सर्वाधिक वर्षा के कारण यहाँ इसे छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है। यहाँ पे सर्वोच्च किस्म के सागौन के वृक्ष मिलते हैं। ठीक है, सॉरी, नारायणपुर जिले में है, ठीक ना। और सर्वोच्च किस्म के सागौन के वृक्ष भी मिलते हैं यहाँ के खुरसेल घाटी पे। ठीक है, तो अबूझमार की पहाड़ी। अब अबूझमार की पहाड़ी पे कहाँ मौजूद है? यहाँ नारायणपुर जिला में। पलमागढ़ चोटी, पहले मैं बोला था इम्पोर्टेंट को बताऊंगा, उसके बाद आप याद रखिए चांग बखार चोटी, कौन सा जिला? कोरिया जिला। ये सब मैं बता चुका हूँ, बस एक लिस्ट के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। उसके बाद दलहा पहाड़ी, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। कहाँ मौजूद है? अकलतरा में। जांजगीर चांपा जो जिला है उसमें। ठीक है, दलहा पहाड़ी के बाद आता है आपका छुरी मतरिंगा या उदयपुर की पहाड़। छुरी की पहाड़ी बोला ना, छुरी उदयपुर की पहाड़ी से छुरी मतरिंगा उदयपुर की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। छुरी मतरिंगा उदयपुर पहाड़ी कौन से जिले में? ये 3 जिले में फैला हुआ है, कोरबा, सरगुजा और रायगढ़ जिला। ठीक है, इसके अलावा आरी डोंगरी, आरी डोंगरी आपका भानु प्रतापपुर तहसील में लौह अयस्क के लिए फेमस है। आरी डोंगरी के बाद गढ़िया पहाड़ी, गढ़िया पहाड़ी आपका फैला है कांकेर जिले में। उसके बाद नेक्स्ट छोटे डोंगर, नारायणपुर में। ठीक है, छोटे डोंगर के बाद एक बड़ा डोंगर भी होता है, बड़े डोंगर, कोंडागांव में। अब लका पहाड़ी,
बीजापुर, सीतालेखनी, सूरजपुर, छाता पहाड़ी, बलौदा बाजार, पलमागढ़, लाफागढ़, ये दोनों जो है वो है गोरेला, पेंड्रा, मरवाही जीपीएम में। ठीक है, उसके अलावा देवगढ़ याद रखिए आप, कोरिया जिला, डोंगरगढ़ तो पता ही है मैकलसरेडी का हिस्सा है, दल्ली राजहरा, ये दुर्ग जो मैदानी क्षेत्र है उसका हिस्सा है। ठीक है, हालांकि यह बालोद में आता है, बालोद जिले में। ठीक है, अब जसपुर पाठ, रामगढ़ की पहाड़ी, जसपुर पाठ जसपुर में, रामगढ़ पहाड़ी सरगुजा में, सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, हाथी पोल, आपका रावण, दरवाज़ा, रावण दरवाज़ा, ये सब जो है यही है, जोगी मारा भी है। तो ये सरगुजा ज़िले में आता है। रामगढ़ पहाड़ी के बाद कैमूर, कैमूर भी आपका कोरिया ज़िला। उसके बाद सिहावा, सिहावा पर्वत, महानदी का उद्गम स्थल, धमतरी में सप्तश्रृंगी ऋषि का आश्रम है यहाँ पे। ठीक है, इतना आपको याद रखना है इससे रिलेटेड। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं। ठीक है, इसी के साथ आज का भी वीडियो ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।